बंधु तरंत संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंती। गुरु बनना बहुत आसान है, शिष्य बनना उतना ही कठिन है। आज हर व्यक्ति गुरु तो बनना चाहता है, लेकिन शिष्य बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यही है अधर्म का प्रभाव, यह है विलासता का प्रभाव, यह है मिथ्या दृष्टि जीवन का प्रभाव, यह है अनैतिक जीवन, यह है दानवी जीवन, यह है संसार भ्रमण का जीवन, यह है अशुभ आश्रम और अशुभ बंध का जीवन, सम्यक दृष्टि का जीवन, धर्मात्मा का जीवन, एक भारतीय संस्कृति में जीने वाले का जीवन। समर्पण बहुत कठिन कार्य है, समर्पण। और बिना समर्पण के कभी भी जीवन में सम्यक दर्शन हो जाए, ये हम जैसे लोगों के गले उतरता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और यह समर्पण केवल पारमार्थिक क्षेत्र में ही नहीं, लौकिक क्षेत्र में जो जो समर्पण से उदासीनता बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों घर नरक बनते जा रहे हैं। बीमारियों के बढ़ने में बहुत तरह के कारण, विषाणु रोगाणु जहां हैं वहां समर्पण का अभाव। आस्था जीवन को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा स्वर्ग में बना देती है, और अनास्था पुण्यशाली को भी पापी बना देती है। आस्था बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास का सॉफ्टवेयर यह गुरु पूर्णिमा का दिन है। एकलव्य भील से शायद यहां कोई परिचित नहीं होगा, क्योंकि एकलव्य भील का खूब गुरु द्रोणाचार्य की खूब कहानी सुनी है, पाठ्यक्रम में पढ़ी है, लेकिन परिचय होना बहुत मुश्किल है। एकलव्य भील, उसके पास बीएससी, एमएससी, एमबीए, बीटेक, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी की ये सब डिग्रियां नहीं थी, लेकिन आस्था बहुत थी। मुझे ऐसा लगता है कम पढ़े लिखे लोगों में शायद श्रद्धा आस्था ज्यादा हो, और ये पढ़े लिखे लोगों का तो भगवान ही मालिक है। मैं ऑल वर्ल्ड स्तर से एजुकेशन में रुचि रखता हूं। 3600 पूरे वर्ल्ड में सब्जेक्ट है। आपके समय 4 सब्जेक्ट थे। अखिल भारतवर्षीय हम लोग प्रतिभा सम्मान कराते हैं। मेरे पास 101% वाले पूरे देश की क्रीम आती है। बंधु, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पढ़े लिखे हों उनमें आस्था नहीं हो। सुरेंद्र मोहन जी आपके सामने कुशल एडवोकेट हैं। मैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच में बैठने का मुझे मौका मिलता है। मुझे मौका मिलता है एक से एक वर्ल्ड स्तर के चिकित्सकों के बीच में मुझे मौका मिलता है। वर्ल्ड के जो सीए का दिमाग रखते हैं, एक एक सीए के अंडर 100 से लेके 300 सीए काम करते हैं। ऐसे देश के एक से एक सीनियर सीए के बीच में बैठने का मौका मिलता है। मुझे इंजीनियर्स के बीच में बैठने का मौका मिलता है। लेकिन मैं देखता हूं
पढ़े लिखे लोगों में भी श्रद्धा आस्था की कमी नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं जो संस्कार विहीन पढ़े लिखे लोग हैं इनमें श्रद्धा आस्था नहीं है, और जिनकी अपने माता पिता में श्रद्धा आस्था नहीं है, मुझे नहीं लगता है भगवान में आस्था होगी। और भगवान में जिसकी आस्था होगी, व्हाइट की बात कर रहा हूं मोदी जी की भाषा में, ब्लैक की बात नहीं कर रहा हूं। लाखों लोग आते तिजारा में, लेकिन श्रद्धा वाला एक आध मिलेगा, लाखों में करोड़ों में एक आध मिलेगा श्रद्धा वाला। विश्वास अलग चीज है, आस्था अलग चीज है, और जहां श्रद्धा आस्था हो जाती है वहां तर्क नहीं चलती है। एकलव्य भील से जब कहा मैं गुरु द्रोणाचार्य हूं, एक पाषाण की मूर्ति से वह विद्या सीख सकता है, और हम तीन लोग के नाथ चंद्र प्रभु के द्वारे पे आकर के भी कुछ लेके नहीं जा सके, तो हमारा दुर्भाग्य चंद्र प्रभु स्वामी का। कोई आपको ज्ञात है कुछ निमित्त सहज में मिल जाते हैं, कुछ निमित्तों को मिलाना पड़ता है। एकांत नहीं है कि उपादान की योग्यता हो तो निमित्त आके मिल जाए, ऐसा एकांत नहीं है। 65 दिन नहीं 66 दिन तक, और महावीर को केवल ज्ञान हो गया, वाणी नहीं खिली। उपादान की योग्यता तो सब श्रोताओं की थी, रोज प्रवचन सुनने जाए और निराश होकर लौट आए। अगर दिल्ली तिजारा वाले होते तो कहते ठीक है प्रभु तुम बैठो, हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारे प्रवचन की। लेकिन आस्था थी, विश्वास था, कब तक नहीं होगा। और देवों में चिंता हो गई, स्वर्गों में, क्योंकि जब तक योग्य गणधर नहीं होता है तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलती है, नियम है। और वह देव पहुंचता है जहां गौतम 500 शिष्यों के साथ थे। तई कालम द्रव्य षटकम नौपसेतम जीव षटकाली। कौन है तुम्हारा गुरु? पधारिए। और जैसी मानस तम देखा, गौतम उस बहुत बड़ा अहंकारी थे, मेरे जैसा धुरंधर कोई ज्ञानी नहीं होगा। मानस तम देखा, अनंतानुबंधी विदा, अप्रत्याख्यान विदा। और प्रत्याख्यान जैसी महावीर स्वामी के सामने पहुंचे, तीनों चौकड़ी विदा हो गई और केसलोच प्रारंभ हो गया। और गौतम ने मुनि दीक्षा लेकर के 4 ज्ञान के धारी बन के आज उन्हें महावीर गुरु के रूप से मिले थे। यह है गुरु पूर्णिमा का महत्व। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा के लिए कोई अलग से दक्षिणा, अलग से कोई नहीं होता है। गुरु बनाने के लिए श्रद्धा आस्था विश्वास बनाइए। एक फैमिली गुरु अवश्य होना चाहिए। पूरे वर्ष की हम अपने सुख दुख का लेखा जोखा कर सकें, गलतियों का पश्चाताप कर सकें। वर्ष में एक बार बहुत ऐसे लोग हैं जो गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे पास सैकड़ों की संख्या में आते हैं। लोग काफी तो आके चले भी गए, तो उनसे अपनी मन की बात कह लें, जीवन की समस्याएं रख लें, कोई गलती हो उनसे मार्गदर्शन लेते रहें। और अगर बहुत ही स्थिति कमजोर है तो हम नहीं पहुंच सकते हैं तो अन्य किसी रूप से मैसेज पहुंचा करके उनका मार्गदर्शन। और सही गुरु में आस्था ये है कि जो नियम संयम हमने लिए हैं उन नियम संयमों का हम दृढ़ता के साथ पालन करते हुए संवर और निर्जरा की यात्रा को प्राप्त करें। तो आस्था का यह दिवस है, यह गुरु पूर्णिमा। हमें अपना फैमिली गुरु सामान्य रूप से सभी मुनि महाराज के दर्शन और चर्या में शामिल होते हैं, लेकिन फैमिली गुरु, फैमिली डॉक्टर होता है आपका, फैमिली आपका धोबी होता है, फैमिली बहुत तरह के लोग होते हैं। तो मोक्ष मार्ग में फैमिली गुरु बना करके और अपने जीवन को प्रशस्त बनाएं, जीवन को महान बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ काफ़ी समय हो गया है और जो लोग यहाँ आए हैं
कोई ना कोई आज एक अच्छा संकल्प लेके जाए और जीवन की एक बुराई त्याग करके जाए। मोबाइल या तकनीकी का उपयोग कम से कम करें। वर्षा योग में बाजार की रेडीमेड वस्तुओं से पूर्ण बचे तो बहुत अच्छा। अगर विद्यार्थी हैं, बाहर आपको जाना पड़ता है तो छूट रखें। बाकी के घर में जो बना है दाल रोटी सब्जी वही खाएंगे। हम ब्रांड वाली रेडीमेड कोई चीजें नहीं खाएंगे। फास्ट फूड आदि से बचेंगे। जिससे जैसा नियम बन सके, और कुछ नहीं हो सके तो अपनी सासू की परिचर्या करेंगे, अपने दादाजी की सेवा करेंगे, अपने वृद्ध पिताजी की सेवा करेंगे। और कुछ नहीं बन सके तो कम से कम यह बना के जीवन मान बनाए। इसी भावना के साथ सकल मानव मोद विदायनी, मधुर भाषण सुंदर रूपिणी, गतमले द्वयलोक सुधारिणी, मम मुखे बस पाप विदारिणी। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री चंद्र प्रभु भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधुओं, आचार्य पूजपा स्वामी के माध्यम से इष्टोपदेश ग्रंथ में यह बताने का प्रयास किया है मोह परिभ्रमण का कारण, दुखों का कारण, अशांति कारण कैसे है। वपुर्गृहं धनम दारा, पुत्रा मित्राणि शत्रुवः, सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। हम सभी का सांसारिक जीवन व्यतीत हो रहा है और इस जीवन में कुछ हमारे कर्तव्य हैं, लक्ष्य हैं। कर्तव्य यह है कि श्रावक है तो श्रावक की भूमिका के अनुसार हम काम करें, और लक्ष्य हमारा आत्मा से परमात्मा बनना है। यह शरीर पर है, यह भी देशना बहुत मुश्किल से भव्य प्राणियों को मिलती है। लोग अज्ञानी हैं, शरीर को ही आत्मा समझते हैं, जबकि दोनों के स्वभाव अलग हैं, कार्य अलग हैं। शरीर तो जड़ है, मूर्तिक है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। दूसरी ओर चले तो शरीर से अत्यंत, आत्मा से अत्यंत भिन्न वह है घर, फ्लैट, मकान, पुरानी भाषा में झोपड़ी बोलते थे। बड़ा अहंकार करता है, मेरे इतने करोड़ का फ्लैट है, मेरी इतने करोड़ की कोठी है। तो भैया जब जाए तो संग लेके जाना अपनी अर्थी पे। जब तेरी है तो अपनी चीज तो लेके जाना चाहिए, लेकिन यह ज्ञान का प्रभाव है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो तेरे से अत्यंत भिन्न वस्तु तेरी कैसे हो सकती है। लेकिन अज्ञान का प्रभाव, मोह का प्रभाव ऐसा है
कि इसको अपनी सुध नहीं लेने दे रहा है। धन को देखो आप, किसका हुआ धन? बड़े बड़े नेताओं के विदेश की बैंक में खाते थे, जो कोड नंबर या जो भी इसका था वो अपने संग लेके चले गए, सरकार के खजाने में जाएंगे। लेकिन आदमी सोचता है दिन रात पैसे के चक्कर में लगा है। यह मेरी संतान है। सांसारिक जीवन मुझे लगता है कैसे आप लोग व्यतीत करते हैं। पहले तो बचपन निकालना मुश्किल, बचपन के बाद किशोर अवस्था व्यतीत करना मुश्किल, और किशोर अवस्था व्यतीत कर ले तो बुढ़ापा निकालना मुश्किल। फ्यूचर का कैरियर कैसे बनाए? हर स्टूडेंट निराशा के अलावा कुछ उसके जीवन में लगती नहीं कुछ होगा। हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। जब किसी स्कूल कॉलेज के सामने से निकलते हैं, कोई स्टूडेंट निकलता है, मुझे लगता है इसका कुछ भविष्य है या नहीं। बहुत ज्यादा चिंतित है। और आज एक फैशन चला है कि हमें अपने शहर गांव में नहीं पढ़ाना है, हमें बाहर पढ़ाना है। एक नया फैशन, तिजारा में भी इस फैशन में सबसे लोग टॉप है। किसान भाइयों को हम देखते हैं जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है और वह भी कर्जा ले करके फीस दे रहा है, क्योंकि आज स्टैंडर्ड स्टेटस कर्जा में है बेचारा, लेकिन पढ़ाना है, बाहर पढ़ाना है। और नहीं भी हो तो लड़कियों को सहेली कहती हैं, हमारी तो सहेली बाहर पढ़ रही है, हमारे फ्रेंड बाहर पढ़ रहे हैं, तो बेचारा माता पिता कर्जा निकाल के भैया जाओ, बात जो हुआ हम तो देखेंगे। और स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। बाहर हॉस्टल में रहने वाले लड़के लड़कियां तिजारा के, ग्रामीण अंचलों के, कस्बा के और जिलों के छात्र छात्रा इतने टेंशन में हैं कि उनका केवल ज्ञानी जानते हैं, अभी जानते हैं।